ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके साथ वही जाना पहचाना चेहरा मोहम्मद वसीम के साथ बैठे तनवीर अहमद को सलाम पेश करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। कैसे आप? कैसे? ठीक है, एकदम एवन। बोले बोले, कुछ आ रहा है आपके मुंह में, कुछ बोलना है? बोले। आज बड़े खुश लग रहे हो, क्या बात है? खुश में हमेशा खुश नहीं होता क्या? नहीं, मैंने कहा वसीम की आपको आज संगत मिल गई तो आप डबल हो गए, तो आप ये फील कर रहे हैं कि मैं अकेला हो गया। नहीं, मैं आपको अकेला संभाल सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। मुझे साल हो गया आपको अकेले चलाते हुए, संभालते हुए चला लूंगा, कोई मसला नहीं है। चलें। हाँ, ये है कि अगर हम दोनों मिलके फिर आप अपने आप को संभालें, बचाएंगे कैसे? चलें देखते वरना मैं अकेला होता था, बचाने का आपके पास एक तरीका होता था, ब्रेक ले लें। ठीक है, अब ब्रेक भी नहीं लेने देंगे हम। चले ठीक है वसीम भाई, आप चलें अच्छी बातें करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड न्यूयॉर्क में इस वक्त, पाकिस्तान की जो क्रीम है क्रिकेट बोर्ड की न्यूयॉर्क में है, और उन्होंने रोड शो किया, पहले इंग्लैंड में किया, अब न्यूयॉर्क में किया। पीएसएल की डेट्स भी अनाउंस कर दी मोहसिन नकवी साहब ने कि पाकिस्तान सुपर लीग भी 26 मार्च से शुरू हो जाएगी। तो बहुत कुछ हो रहा है, आप इसको कैसा देखते हैं? वहां जाना ठीक है, नहीं ठीक है? इंग्लैंड जाना ठीक है, नहीं ठीक है? देखिए, मतलब अगर आप देखते हैं जी कि आप इसको अपने मुल्क के अंदर पहले इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसकी मार्केटिंग, इसकी जो तशहीर है वो कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो शायद उसमें भी बेहतरी की गुंजाइश है। ठीक है, आपने जहां पे भी करना है दुनिया के अंदर नाम बनाना है पीएसएल का, शायद इसके कुछ और भी मतलब हो सकते हैं, मोटिव कोऑपरेटिव वर्ड भी आपने देखनी है, तो उस लिहाज से तो ठीक है। लेकिन मेरा थोड़ा ये है कि हमारा थोड़ा सा फोकस पाकिस्तान के ऊपर भी होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह से आप ट्रॉफी को भी चलाएं, ताकि जो लोकल्स हैं हमारे, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज जो लास्ट भी पीएसएल में हमने देखा है कि हमारे स्टेडियम्स के अंदर लोग कम आ रहे थे, कुछ मैचेस के अंदर आ रहे थे या कुछ वेन्यूज में आ रहे थे। तो आई थिंक जो जिस पे सर जोड़ने वाली जो बात है ना, कि जब कराची में मैच हो या और स्टेडियम में हो ना, तो लोगों को वहां पे आना चाहिए, क्योंकि अब क्रिकेट इतनी ज्यादा हो गई है, जिस टाइम आप टीवी लगाएंगे आगे कोई ना कोई लीग क्रिकेट आपको वो नजर आ रही है। तो हमें उसमें कुछ एक्साइटमेंट ऐसी लानी होगी कुछ इस तरीके से। ऑब्वियसली क्रिकेट तो वही होनी है, लेकिन उसके अतराफ जो चीजें ऐसे करें कि वो अट्रैक्ट करे लोगों को, कि टीवी स्क्रीन जिसका थोड़ा सा नीचे गई आपकी व्यूअरशिप लास्ट टाइम, उसको हमने कैसे बढ़ाना है, तो उसके लिए लोकली भी काम होना बहुत जरूरी है। अच्छा तनवीर, आपकी शिकायत थी कि पिछला जो लंदन में हुआ शो वो एक स्टूडियो में हो गया, लेकिन न्यूयॉर्क में अब हुआ है तो वो बस के ऊपर रोड में भी लोगों से मिलना मिलाना भी किया, तो अब तो शिकायत दूर हो गई। आप खुश हो गए? अब ठंड, उनको ठंड लगवा मेरी शिकायत अभी भी है। अब क्या मेरी शिकायत ये है कि भाई आपको पाकिस्तान से ये चीजें स्टार्ट करनी चाहिए, और अभी से नहीं करनी चाहिए थी, आपको काफी टाइम पहले करनी चाहिए थी। ठीक है ना, जिस तरह हम बात करते हैं ना कि यार पीएसएल का पहला सीजन हुआ, दूसरा सीजन हुआ, मैंने तो ये चीजें देखी भी हैं। ठीक है, अब मैं अगर कराची किंग्स की बात करता हूं, जब मैंने शुरू में इनको देखा, इनके बड़े फंक्शंस हुए, नेशनल स्टेडियम के अंदर हुए, पूरे शोज हुए, सिंगर्स आए, सब कुछ हुआ, एंगेज किया सबको, बताया सबको, ये देखे यार पीएसएल हो रही है इस तरीके से। और फ्रेंचाइजीज ने भी किए, लाहौर कलंदर ने किए, और फ्रेंचाइजीज ने भी इस किस्म के शोज किए, क्योंकि वो एक नई चीज थी हम लोगों के लिए। ठीक है, दुनिया को दिखाना था कि देखे जी पीएसएल हमारे मुल्क में भी स्टार्ट हो रही है। जाहिर सी बात है, आईपीएल के बाद जो दूसरी लीग स्टार्ट हो रही थी वो पीएसएल स्टार्ट हो रही थी, तो हमने सबको दिखाना था कि हमारे मुल्क में भी सब कुछ हो रहा है। तो पहले 2-3 साल के बाद क्या हो गया सबको, मतलब खत्म हो गया सब कुछ। देखें, आपकी चाहे लीग 10 साल से चल रही है, चाहे 50 साल से चल रही है, हर पीएसएल से पहले आपको कोई ना कोई ऐसा सिस्टम करना है, इंगेज करना है लोगों को। उसकी रीजन ये होती है क्योंकि जब आपकी पीएसएल खत्म होती है, उसका साल का गैप आ जाता है, लोगों का ध्यान आगे पीछे चला जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये, अभी आप भी कराची में रहते हैं, मैं भी रहता हूं, बड़ा सुनते थे हम लोगों जी, फलाना रोड भर गया जी, फलाने रोड के ऊपर जी तस्वीरें लग गई, फलाने रोड के ऊपर झंडे लग गए, बैनर्स लग गए। हम तो यही कहते रहे आके, भाई कहां लगे? कहीं नहीं लगे। तो जब इतना बड़ा साल का गैप बीच में आता है नेक्स्ट पीएसएल के लिए, तो आपको लोगों को एंगेज करने के लिए ये सब चीजें करनी पड़ती हैं। तो वो तरीकेकार होता है जिससे हमने पहले ही बात की थी, फ्रेंचाइजीज को बोले कि रोड शो आप भी करें। देखिए, क्रिकेट बोर्ड का तो काम है, क्योंकि वो तो हेड है, उसको तो काम है अपनी लीग को उठाना, लेकिन वो फ्रेंचाइजीज के ओनर्स क्या कर रहे हैं, फ्रेंचाइजीज की ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, वो अपने शहर में क्या उस तरीके से काम कर रही है? मुझे तो यही नजर आता है यार कि जब भी कोई पीएसएल स्टार्ट होता है, ठीक है, सिवाय एक आध दो फ्रेंचाइज के ओनर के, बाकी तो शायद अपने बिजनेस में लगे हुए हैं। उसके बाद जब पीएसएल स्टार्ट होता है, उसके बाद आ जाते हैं तो सामने स्क्रीन पे आगे बैठ जाते हैं। ठीक है, आपने टीम ली, सब कुछ किया, लेकिन जब आप पीएसएल आती है तो फिर आपको कुछ टाइम पहले पाकिस्तान में होना चाहिए ये चीजें करने के लिए। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि ये चीजें अगर आप अपने मुल्क से हट के कहीं और करने की कोशिश करेंगे ना, तो लोग फिर सोचते हैं, ठीक है, मेरे जैसा बंदा सोचेगा, हर किसी की देखें सोच डिफरेंट होती है, लेकिन मेरे जैसा बंदा या आवाम में कुछ लोग हमारे ये सोचेंगे कि यार बाहर जाके क्यों, आप जैसा बंदा है ही कोई नहीं, वो बात की बात है, मेरे जैसा है या नहीं है, लेकिन लोग क्या सोचेंगे कि यार अपने, अभी वही बात हो गई ना कि तीसरा रोड शो पाकिस्तान में होगा,
ठीक है, आपको इसका उलट करना चाहिए था। ठीक है, ठीक है, आपको पहले पाकिस्तान से करना चाहिए था जिस मकसद के लिए आप कर रहे थे। ठीक है, वो अगर हो जाता तो बहुत अच्छी चीज थी, नहीं है तो चले जी हम इंग्लैंड चले गए, चले जी हम अमेरिका चले ये गए। सजेशन है जो वसीम की तरफ से भी आया, तनवीर की तरफ से भी आया, दोनों एक ही पेज पर हैं कि पाकिस्तान से शुरू करना चाहिए था। पाकिस्तान से थोड़ा सा बाहर चलते हैं। वसीम साहब, बिग बैश लीग का आगाज हो गया, सब बहुत एंटीसिपेट कर रहे थे बाबर आजम खेलेंगे। बाबर खेले भी और पहले ही मैच में 4 रन बना के आउट हो गए। बाबर के आउट होने का मंजर भी हमारे पास है क्योंकि पीटीवी स्पोर्ट्स बिग बैश लीग को लाइव भी दिखा रहा है। तो बाबर के आउट होने से पहले ये दोनों आप देखें, ये पहला बॉल बाबर ने खेला, उसके बाद दूसरा बॉल देखें, ये दूसरा बॉल खेला, वो भी कन्विंसिंग नहीं खेला। तनवीर आप देखें, आप बताएं, क्योंकि बाबर को जितना क्लोजली आप देखते हैं कोई नहीं देखता बाबर को। क्या मतलब है कहने का आपने? नहीं, बाबर आजम तो इनका मतलब इनका चहीता है, बहुत करीबी। उन्होंने क्लोजली पे बोला है। अच्छा, चलें, लेकिन इसमें कमेंटेटर कह रहे थे कि बाउंस इनको परेशान कर रहा है। आप दें, जवाब दें। हाँ, आप दें। देखिए, ऑब्वियसली चीज एक नजर आ रही है, पेस और बाउंस का फर्क जो है। ऑब्वियसली जब आप यहाँ से खेल के जाते हैं तो वहां एडजस्ट होने में आपको टाइम लगता है, आपको टाइम लगता है। आई डोंट नो उनकी कितना टाइम था उनके पास, कितनी देर प्रैक्टिस कर वहां पे की होगी, लेकिन एज अ प्रोफेशनल अगेन आपको यही चीजें तो आपने वहां पे इसको हैंडल करनी है, टैकल करना है। क्योंकि जो शॉटें यहाँ पे लग रही हैं वहां पे भी शॉटें वही हैं, लेकिन डिफरेंट हो जाती है। कि ये देखें, आपने फ्रंट फुट के ऊपर ऑन दी आपको जो पुल मार रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन खेल लेते हैं, ये इवन न्यूजीलैंड वाले भी खेल लेते हैं कि उनको आदत है वहां खेलने की, लेकिन हमारे यहाँ देखते हैं तो पिच स्लो होती है, थोड़ी सी बाउंस आता है, आप उसको मैनेज कर लेते हैं। तो आई थिंक इनको थोड़ा सा वापस जो है ना कि बैक फुट के ऊपर आप थोड़ा सा वेट पीछे ले जाके उसके बाद जो आप पंच खेलते हैं या उसके विरुद्ध विकेट आप पुल शॉट खेलते हैं तो एडजस्ट करना होगा। लेकिन इट्स टू अर्ली कि अभी से कहना शुरू कर दीजिए कि मैं तो आज जो एक बना हुआ है हल्का सा, यार आज गए है, तीनों का मैच अच्छा नहीं गया है, अर्ली डेज है अभी। तो बाकी प्लेयर्स का भी अगर आप देखते हैं इंटरनेशनली तो जब आती है तो उनको थोड़ा सा टाइम लगता है, तो होपफुली वो एडजस्ट कर देंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखें, रिजवान के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है पीएसएल, जो बाबर आजम के लिए और इसके लिए भी, रिजवान के लिए भी। ऑब्वियसली आगे वर्ल्ड कप आ रहा है तो ये चीजें सिलेक्शन के ऊपर भी उनका केस मजबूत या कमजोर वो कर सकती है। अनफॉर्चुनेटली ऐसी सिचुएशन में है, दोनों ट्रायल बेस के ऊपर खेल रहे हैं। ठीक है, आप बाबर आजम की इनिंग को देखिए, कैसे लाजमी सी बात है, इसमें कोई वो दो राय नहीं है, पिचेस का बहुत फर्क होता है। ठीक है ना, अगर आप पाकिस्तान में 130-32 वाले को खेल रहे हैं तो वो नीचे आएगा, बॉल इतना फ्लाई नहीं करता। लेकिन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में 130-32 वाला भी अगर बॉल कर रहा है, उसके बाद आप हमेशा देखना ऑस्ट्रेलियंस पे फास्ट बॉलर्स को हिट मारना भी आसान नहीं है। तो वो 7-7 फिट हैं सारे, 6-6.5 से ऊपर के फिट के तो होते हैं, वो 6.5 फिट के, तो वो एक नॉर्मल हाइट से बॉल भी जो है वो ऊपर आ जाता है। दूसरा, मैं बार बार एक चीज यहां बैठ के मैं बाबर को कोई ना कोई एडवाइस देता रहता हूं, भाई आप नॉर्मल क्रिकेट खेलें, आप वार्नर ना बने, आप या पावर हिटर या ऐसा कोई ओपनर जो होता है ना तेज, आप वो ना बने, आप नॉर्मल क्रिकेट खेलें। आपको जो बॉल ऑफ स्टंप से बाहर मिलता आप जाएं उसको, क्योंकि बाबर का जो वैसे भी नेशनल खेलने का जो तरीकेकार है वो वैसे ही बैकफुट का प्लेयर है, शॉट्स खेलता है, टाइम बहुत अच्छे करता है। तो अगर आप जबरदस्ती बीच के बॉल को क्रॉस खेलने जाएंगे, क्योंकि उसको तो आदत तो है नहीं, तो वो इसीलिए बार बार जिस बॉल पे आउट हुआ उससे पहले भी वही शॉट खेला उसने, लेकिन वो मिड विकेट और मिड ऑन के बीच में गिर गया। तो इस तरीके से मत खेलें। और दूसरा, हम बाबर को कहते हैं कि यार 20 ओवर में तुम ये इस तरह की शॉटें मत खेलो। ये 20 ओवर का मैच नहीं था, ये 11 ओवर का मैच था। बारिश की वजह से डिले हुआ मैच, 11 ओवर का हुआ। अब 11 में और आपने तेज खेलना है तो जाहिर बात है फिर ज्यादातर चांसेस तो बाबर के ये ना आउट होने के। ठीक है, मैं जरूर समझता हूं कि आगे मैचेस होंगे, उसको 20 ओवर उस तरीके से खेलना चाहिए जिस तरीके से वो T20 क्रिकेट पाकिस्तान से एज अ ओपनर खेलता रहा है, और ये रन्स करेगा। जब आप इस तरीके से खेलेंगे आप जरूर रन्स करेंगे। आप जल्दबाजी मत करें, आपके सामने दूसरे प्लेयर्स या और ऐसे प्लेयर्स हैं जो सर्किल में बहुत अच्छा खेल सकते हैं। तो नॉर्मल क्रिकेट खेले, कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं। अगर जल्दी करने जाएगा तो ये पिचेस ऐसी नहीं है। और हमेशा देखो, आप ऑस्ट्रेलिया में जो भी खेला है, चाहे कोई भी एशियन प्लेयर खेला हो, इवन आप इंग्लैंड को देख लें, एशेज हो रही है, मुश्किलात हो रही है उनको, हालांकि वो स्विंग सीम सब पिचेस पे खेलते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो एक डिफरेंट वो जो है ना पिचेस का एक सोच जो है, ये उसका जो खेलने का उसको तरीकेकार है, वो सारी दुनिया से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। आप एकदम से वहां जाके नहीं मार सकते, बड़ा फर्क हो जाता है। नहीं वसीम, आप जब ऑस्ट्रेलिया गए थे, न्यूजीलैंड गए थे, तो आप बहुत अच्छा खेलते थे वहां। मुझे आज भी याद है आपकी स्ट्रेट ड्राइव बहुत अच्छी थी। तो उस वक्त आपने क्या एडजस्टमेंट की थी? देखिए, मोस्टली जो भी बैकफुट का अच्छा प्लेयर था उस दौर में या आज के दौर में भी, कि अभी हमारा जो, अगर मैं करंट स्लॉट के अंदर देखता हूँ, फिर मैं पिछले वर्ल्ड कप पे जाता हूँ जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ था, तो उस टाइम पे इफ्तिखार की सिलेक्शन के ऊपर
बड़ा वो एक बहस चली थी और मेरा उसमें एक क्लियर पॉइंट था कि बाउंसी पिच के ऊपर जो तिरछे बैट के साथ हमारा बेस्ट प्लेयर कौन है वो इफ्तिखार था, उसकी बेस पे उसको थोड़ा सा एज देके हमने वहां भेजा था। उसने कट पुल के ऊपर देखें आपको वो बड़े रन उसने किए, तो मैचेस जिताए थे हमें वहां पे। तो यही चीज आज भी पिछे में शायद बाउंस थोड़ा सा कम हुआ है। ये मैं आपको बता दूं, कभी इन पिचों को अगर आप 20 साल पहले लेके जाएं या 30 साल पहले, पिचेस में बाउंस ज्यादा होता था। क्रिकेट कम होती थी तो वो पिचें इतनी यूज नहीं होती थी, लेकिन बाउंस में बहुत ज्यादा होता था। तो आई थिंक कि अगर हम बाबर के शू के अंदर जाके देखें ना, अभी जो बात हम कर रहे हैं, तनवीर ने बात तो बिल्कुल सही की है कि बाबर को बाबर आजम बन के ही खेलना होगा वहां पे। अब मसला ये आ रहा है कि बाबर को जो कहा जा रहा है और आगे वर्ल्ड कप भी सर के ऊपर है, तो उसके दिन भी ये चीजें होंगी कि भाई मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से खेलूंगा तो शायद मैं वर्ल्ड कप के अंदर तब ये मुझे रखेंगे। अभी सर्टन तो नहीं है कि वो उसको रखेंगे वर्ल्ड कप के अंदर या नहीं रखेंगे, तो उसके दिन में ये चीजें भी चल रही होंगी। बट आई थिंक बाबर नीड्स टू प्ले जस्ट नॉर्मल क्रिकेट। वो रन्स करेगा तो वो आ जाएगा। और आज श्रीलंका के अंदर भी 250 वाले मैचेस नहीं होने हैं वर्ल्ड कप के, तो उनको प्रिपरेशन वही करनी चाहिए कि यार 170-80 वाले मैच होने हैं, तो उसमें बाबर आजम नॉर्मल खेलता है। वो एक एंड से अगर 70-80 रन बनाता है, अभिषेक रन बॉल भी बनाता है, उसके राउंड जो प्लेयर्स हैं वो रन करेंगे तो आपको वो लेके जाएंगे। क्योंकि फिर बात उधर ही आ जाती है ना कि आपने सारे हिटर्स ट्राई कर लिए हैं, उसके बावजूद आप देख लेते हैं तो आपके जो एवरेज रन है वो 130-40 ही निकलेंगे, इससे ज्यादा तो नहीं आ रहे ना। जो पूरी आप एक वो लेके आए थे, इनकलाब मतलब लाने की कोशिश कर रहे थे कि हम इस टीम को 200 वाला बनाना है, तो टेक्निकली तो आप नीचे आ गए। अगर आप स्टैटिकली देखें तो आपके रन वो नीचे आए हैं। और लोग हमारा फोकस छक्कों पे चला गया जी, हमने इस साल में छक्के सबसे ज्यादा मारे हैं, तो 250 छक्के मारने के बावजूद आपकी एवरेज रन देख लेना वो नीचे आया आपके। इससे पहले आप ज्यादा रन बना रहे थे। कोर्सेज वाली बात है ना कि वर्ल्ड कप कहाँ पे हो रहा है, वो 250 वाले मैचेस तो नहीं होने वहाँ पे, 220 वाले तो नहीं होने। मोस्ट लाइकली टर्निंग पिचेज होनी है वहाँ पे, लो स्कोरिंग मैचेस ही होने श्रीलंका से तो आप रिसेंटली आए हैं। हाँ, वो पिचें वहाँ पे ऐसी हैं कि वहाँ पे एक्सपेक्ट ना करें कि वहाँ पे बहुत ज्यादा रन बनेंगे, तो इसलिए बाबर का रोल इंपॉर्टेंट होना है। तो आई थिंक बाबर को खुद को भी कन्विंस करना चाहिए और यहाँ से इनको भी कि भाई आप नॉर्मल अपनी फॉर्म के अंदर जस्ट वापस आ जाओ। आप 110-120 के स्ट्राइक रेट से भी रन करते हो तो उसको आपको यहाँ आके फायदा ही होना है वर्ल्ड कप में। अल्टीमेटली पाकिस्तान टीम को भी फायदा होना है उसमें। देखिए जिस तरह अभी ये बात कर रहे हैं ना कि रन्स, देखिए पहले हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि रिजवान और बाबर जब खेलते थे कहते थे ना 15 ओवर खेल गए 16 ओवर, उस टाइम टीम के रन्स देखो कितने होते थे। ठीक है, ये अभी हम बहुत खुश हो रहे हैं कि छक्के मार दिए हमने, 200 से ज्यादा छक्के मार दिए। भाई वो छक्के तो मार दिए, लेकिन छक्के मारने के बाद क्या इनिंग बिल्ड की? नहीं, जल्दी आउट हो गए। ठीक है, नीचे से आगे थोड़े से छक्के मारे, सर्किल में छक्के मारे, बीच में रन्स बनाने का गैप है वो तो उसी तरीके से ही है, वही है। ठीक है, अब पहले क्या होता था, बाबर और रिजवान जब 10 ओवर के बाद भी खेलते रहते थे, रन्स चलते रहते थे, इसीलिए उनकी एवरेजेस T20 क्रिकेट में बहुत अच्छी है। ठीक है ना। उसके बाद जो 3-4 ओवर रहते थे, बाद में नीचे से इफ्तिखार आके या आसिफ अली आके या फहीम अशरफ आगे, इस तरीके से इन्होंने आगे अगर थोड़े बहुत जो छक्के वक्के लगाए तो आपके रन्स 180-190 इस तरह हो जाते थे। अभी भी दुनिया की किसी क्रिकेट में भी देख लें, 200 से ऊपर आप उस टाइम जाते हैं जब बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हिटिंग नीचे से हो जाती है, अदरवाइज आप 200 के अंदर ही रहते हैं, 185-190 इस रेंज में ही रहते हैं आप। ठीक है ना। तो हमें जो हम जो बार बार जो बाबर की मैं बात करता हूं, मैं ये करता हूं कि भाई आप सेंसिबल खेलें, आपको जल्दी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप कोशिश बस ये करें कि डॉट बॉल्स आप ना खेलें। ठीक है, खेले जहां बॉल जा रहा आपका, आप उसी तरह खेलें, जबरदस्ती खींचने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप जबरदस्ती अब मोहम्मद रिजवान भी खेले बिग बैश में, आज उनका मुकाबला भी था, आज वो भी 0 मतलब चंद रन नहीं बना सके, 0 नहीं उन्होंने किया, वो भी लगभग बाबर के करीब ही स्कोर उन्होंने बनाया। उनकी फुटेज भी देखें और रिजवान का आउट होने का ये मंजर है, ये देखें रिजवान ये आउट हुए, ये क्या करना चाह रहे थे, इनके माइंड में क्या था वसीम? आप लेकिन शॉट तो ऐसा है कि ये नॉर्मली अगर ये 10 दफा मारेगा तो उसको 7-8 दफा उसको सक्सेस मिलती है स्लॉग स्वीप के ऊपर। तो ये कहना शॉट गलत है, नहीं उसका बैट शॉट है, आप बॉल से ही पिक किया है, लेंथ थोड़ी सी आगे होगी तो उसको, लेकिन जो पेस ऑफ द पिच है तो ऑब्वियसली अब देखें मॉडर्न क्रिकेट के अंदर चाहे इवन टेस्ट मैचेस में भी है, लेकिन व्हाइट बॉल के अंदर वो हर बॉल आपको कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लान करने की। उनको पता है जी ये कौन सी शॉटें खेल लेता है तो उस जोन की बॉलिंग नहीं करनी है, अनलेस के पिच के अंदर ऐसा हो कि जहाँ पे आपने नॉर्मल बॉलिंग करनी है, अदरवाइज वो आपको वहाँ पे फीड नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें वहाँ पे जाके और ज़्यादा एक्सपोज होती हैं बैटर्स की कि यार ये अगर स्लॉप स्वीप खेलता है तो आप उसकी बॉलर की लेंथ देखेंगे तो आपको आगे नजर आइए, थोड़ी सी भी खिंची हुई लेंथ होती तो यही बॉल स्टेडियम के बाहर चला जाना था। नॉर्मली वो स्लॉप स्वीप अच्छी मारता है। तो ये थोड़ा सा ये एडवांस चीज़ें हैं, बैटर्स को भी पता है कि मुझे कहाँ टारगेट करेंगे कहाँ नहीं करेंगे। लेकिन फिर कहूँगा पहले मैच के ऊपर हम कह देंगे कि नहीं वहाँ पर ये कामयाब नहीं हो सकते हैं,
क्योंकि दोनों ऐसे प्लेयर्स हैं कि दोनों की टेक्निक भी आप देखें, इनका मेथड भी देखें, इनको ऑस्ट्रेलिया में रन्स करने चाहिए। और लोग इन्होंने अभी तक नहीं किए हुए। लास्ट वर्ल्ड कप भी हुआ था, उसमें भी दोनों ने रन्स नहीं किए थे, लेकिन जिस तरह ये खेलते हैं वो चीज इनको बैक करती है कि बाबर सिर्फ अपना बैलेंस रख के बैकफुट पंचेस, कट शॉट, जो थोड़े से लंबे बॉल को ड्राइव खेल लेता है, उन्हीं पे तो वहां पे भी रन्स कर सकता है। इसी तरह रिजवान है, रिजवान का जो जोन है कि उसको थोड़ा सा खिंचा हुआ बॉल मिलता है, हाइट वाला बॉल मिलता है, वो खेल लेता है स्क्वायर लेग, मिड विकेट इस जानिब जो और फाइन लेग की तरफ। तो आई थिंक दोनों में पोटेंशियल है कि रन्स करे वहां पे, लेकिन क्वेश्चन सबसे बड़ा यही है कि इस टाइम पे इन दोनों का माइंड सेट क्या है। अब आप एज अ प्लेयर या उनके शो में अगर आप जाके देखें तो इट्स नॉट ओनली बिग बैश, उन्हें बहुत कुछ प्रूव करना है वहां पे। क्योंकि मुझे तो ये भी उड़ती उड़ती कहीं से खबर आई है कि शायद रिजवान को बोला गया है कि आप निचले नंबर पे खेले वहां पे। अब मतलब आप ये कैसे एक्सपेक्ट करेंगे, आप फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, आप उनको बोले एज ओपनर या टॉप ऑर्डर पिक हुए हो, तो आप डिमांड थोड़ी कर सकते हैं कि मुझे नीचे खिलाएं, मुझे उन्होंने बोला, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो आई थिंक ये अगर चीजें देखते हैं तो इनको टाइम थोड़ा सा लगे और होप कि ये अपना कैरेक्टर अच्छा स्ट्रॉन्ग शो करेंगे और वहां पे ये रन्स करके आएंगे, तो पाकिस्तान का भी फायदा और उनकी सिलेक्शन आसानी हो जाएगी। अगर उनको ये बोला गया है तो फिर तो प्रेशर में आ जाएंगे दोनों, जो नजर भी आया। अभी तो खैर पहला मैच है। नहीं, बाबर अभी देखिए ना, नहीं, बाबर ने अभी भी जो भी सीरीज खेली है, जहाँ पे वो क्या खेल रहा है, वो हाँ, वो बहुत ना तेज चाहते हुए खेल खेल रहा है ना, जाहिर सी बात है, वो उससे हट के बैटिंग- खेल रहा वो है। कहते हैं नहीं, उसकी बैटिंग से नजर आता है ना कि जबरदस्ती वो खेल रहा है। बाबर की देखिए, एक होता है आउट ऑफ फॉर्म, ठीक है, आउट ऑफ फॉर्म जो प्लेयर होता है उसमें क्या चीजें नजर आती हैं। एक्स्ट्रा बॉल हो जाएगा, सीधा खेलने जा रहा अंदर आ जाएगा, वहीं से बाहर निकल जाएगा, एक्स्ट्रा स्विंग हो जाएगा, शॉट मारने जा रहा है सीधे हाथ में चली जाएगी, उसका कैच एक्स्ट्रा ले लिया जाएगा, दूसरों को छोड़ दिया जाएगा, रन आउट हो जाएगा। तो जब आपकी बैड टाइम चल रहा होता है तो ये होता है। लेकिन ये जिस तरह बाबर अभी बिग बैश में आउट हुआ या इसी तरीके से पाकिस्तान टीम में भी हुआ, ठीक है, तो उससे क्लियर एक नजर आता है, ठीक है, ये शॉटे बाबर मारता ही नहीं है, बीच के बॉल का क्रॉस मारता ही नहीं। और जैसा वो प्लेयर है, ऐसा प्लेयर कभी जिंदगी भर बीच की बॉल पे क्रॉस नहीं मारेगा, कभी भी नहीं मारेगा, वो रोक लेगा, ठीक है। वो ज्यादातर बाबर का क्या शॉट्स होता है, सब नजर आता है, ऑफ स्टंप से बाहर बहुत स्ट्रांग है, ऑफ स्टंप से बाहर ड्राइव मारता है, जो फेवरेट उसका शॉट है, ठीक है, सीधा खेलता है, ऑन पे खेलता है, ये बहुत पीछे होती है, उसको मार देता है, यही शॉटें खेलता है ना, बीच का तो क्रॉस मारता ही नहीं है वो। तो जब आप इस किस्म की शॉटें उसकी तरफ से खेलते हुए देखेंगे तो इससे क्लियर होता है, नजर आ रहा है कि वो उसको बोला गया या इस तेज खेलो। इसी तरीके से रिजवान, अगर आप रिजवान को ये कहते हैं कि यार फलानी लीग में आप जा रहे हैं खेलने, तो जो बोलने वाला वही गलत है, उसमें दिमाग नहीं है, उसमें अकल ही नहीं है। अगर वो ये कह रहा है रिजवान को, और इतनी बड़ी लीग, वहां पे आप किसी को कह ही नहीं सकते भाई, उधर बड़े से बड़ा प्लेयर जाके स्ट्रगल करता है। क्योंकि देखिए, मैंने उस दिन भी आपको बोला था, जो मेरी नेचर है, जिस तरह की मैंने क्रिकेट खेली, मेरे हिसाब से मेरी वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट कंट्री है वो क्रिकेट के हिसाब से। स्ट्रॉन्ग, दो गालियां सीधी सीधी जाके मुंह के ऊपर, ठीक है, तगड़ा आओ, तगड़ी क्रिकेट खेलो, बाउंसर तगड़े आओ, बैट्समैन भी चढ़ के आता है, एक पता चलता है उस क्रिकेट में कि यार वाकई। तो वो बड़े से बड़ा प्लेयर भी जब उस क्रिकेट में जाता है ना, तो वो जिस तरह आते हैं चढ़ चढ़ के आपके ऊपर, वही तो सब कुछ सीखना है। अब यही बाबर पहली दफा खेल रहा है, ठीक है, रिजवान भी जा रहा है, शाहीन भी है, तो इन तीनों ने यही सीखना है कि यार इस कंडीशन में इन लोगों के आगे जरूर रिजवान को भी प्रॉब्लम हो सकती है फास्ट बॉलर के ऊपर। जिस तरह मैंने बोला कि इतने इतने लंबी हाइट के फास्ट बॉलर हैं, उनको जिस तरह रिजवान आराम से बीच की बॉल को क्रॉस मार देता है, जो फेवरेट, ये भी नहीं लगेंगे शॉट उससे, ठीक है, आउट होगा इन्हीं शॉटों पे, लगेंगे भी, ज्यादा चांस ये कि यार टॉप पे लग सकता है, मुश्किल हो सकती है। तो रिजवान जो है, जो मैं समझता हूं कि जो मैं पहले भी कहता आ रहा हूं भाई, उसके साथ अगर आप सिलेक्शन की बात करते हैं ना, चाहे वो दुनिया की कोई सी भी लीग खेले, परफॉर्म करे ना करे, उसकी सिलेक्शन स्टेट अवे पाकिस्तान टीम के अंदर बनती है, क्योंकि उससे अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन कहीं नहीं है। अगर आपको और नजर आते हैं, ठीक है, उसको पीछे रखें उसके साथ। लेकिन अब आप ये देखें कि आपने इस टाइम आपके पास पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर दो टॉप के प्लेयर हैं, बाबर और रिजवान, ठीक है, उसके अलावा तो ऐसा प्लेयर हमें नजर नहीं आता ना जो इनको बीट कर सके। लेकिन हमारे सिस्टम ने उन दोनों के ऊपर ही प्रेशर डाल दिया है कि भाई तुम पता नहीं वापस आओगे नहीं आओगे, तुम लोग पता नहीं पाकिस्तान टीम में खेलोगे ये नहीं खेलोगे, ठीक है। अब उन दोनों के ऊपर लीगों का भी प्रेशर डल गया है कि जी आप बिग बैश में जाएं, वहां जाके रन्स करें। हालांकि मैं समझता हूं कि बाबर के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो टीम में है, उस रन्स भी कर रहा है, थोड़ी सी फॉर्म वापस आ रही है। मुझे नहीं लगता कि बिग बैश से उसकी शायद T20 सिलेक्शन में फर्क पड़े। लेकिन आपने उन दोनों पे प्रेशर तो डाल दिया ना, अब प्रेशर शाहीन पे भी डलेगा, ये लिख लेना आप। शाहीन पे डला प्रेशर, शाहीन पे उसमें बात भी करता हूं। डलेगा। लेकिन सिलेक्शन की बात की ना, आप चीफ सिलेक्टर भी रहे हैं, आप अगर आपका वर्ल्ड कप की टीम सेलेक्ट कर लेते ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस की बेस पर, ये तो ज्यादती हो जाएगी। देखिए, इस टाइम के ऊपर अगर आप इस तरह जज करना, अपने ट्रायल्स लेने हैं ना, ये तो फिर वो जाती वाली बात है। मतलब वो कॉमन सेंस, अगर आप, मतलब मैं कहता हूँ कि इसमें अगर सिर्फ जो क्रिकेटिंग सेंस है उसके ऊपर आ जाएं, आप कहाँ है जी वर्ल्ड कप, कहाँ पे हो रहा है जी श्रीलंका वर्ल्ड में। कप,
पाकिस्तान ने World Cup श्रीलंका में होगा। खेलना है। एक ही ग्राउंड पे मैचेस हाँ, हमारे एक ही हो ग्राउंड। गए हैं, ठीक है ना। पिचेस का आपको पता है, आपके पास डेटा आ जाएगा जी। ये एवरेज स्कोर है, यहाँ पे इतने रन बनाते हैं हम, जो मैचेस जीतते हैं। इस टाइप के बॉलर जहाँ कामयाब होते हैं, इस टाइप के फास्ट बॉलर्स कामयाब होते हैं। अब वो जो एवरेज स्कोर या एक पार स्कोर निकलता है, लेट्स से कि मेरे ख्याल में इतना ही होगा, लेकिन पिच चेंज हुई थी वहां पे, लेकिन अभी भी काफी डेटा होगा जी। 170 हमारा है। तो फिर आप 170 के राउंड आप देखते हो भाई कि हमारे बेस्ट कॉम्बिनेशन बैटिंग का क्या बनता है, कि हम मेक श्योर करें कि इसके ऊपर तो बोनस है, लेकिन जहां तक हम पहुंचे, क्योंकि 170 की पिच पे आप 220 बनाने जाएंगे, आप 120 करेंगे, मोस्ट लाइकली आप उससे नीचे आउट होंगे। तो फिर आप उस कुलिये पे चलते हैं अभी कि 170 के लिए हमें एंकर कितने चाहिए टीम के अंदर, कि जो स्ट्राइक रोटेट करे, लंबी इनिंग्स खेले, रन बॉल वाला है। एक चाहिए, दो चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चलते, एक या दो चाहिए आपको, इसमें आपने डिसाइड करना है। हम थोड़ा सा जो जा रहे हैं जिस तरफ कि हमें एक भी नहीं चाहिए। अब वो शायद अगर आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं या किसी ऐसे मुल्क में खेल रहे हैं जहां आपको पता है कि इन ग्राउंड्स के ऊपर आपको 200 प्लस रन करने ही करने हैं, वो अप्रोच ठीक है। लेकिन जहां पे, क्योंकि ये गलती हम 1-1.5 साल से करते आ रहे हैं, पिछला भी आप एशिया कप देख ले, आप जितने भी मैचेस आपने शारजा में खेले, दुबई में खेले, वहां पिचेस आपको क्या मिली, 160-170 वाली। और रिजवान हम- स्ट्रांग भी है स्विप पे, और हम करने स्विप क्या शॉट्स गए, पे। हम करने गए 220, जिसमें हम 130 करते करते मैचेस भी आपने आ रहे हैं। तो फिर स्पिन को अच्छा खेलने वाले कौन से हैं, स्वीप शॉट कौन से अच्छा खेल लेते हैं प्लेयर्स वहां पे, क्योंकि अगर दोनों तरफ से स्पिन लगी हुई है तो हर टाइम चक्के थोड़ी खाएंगे वो। आपने उनको साइडों पे उनको लाइन से कैसे हटाना है, स्वीप शॉट कैसे खेल लेता है कोई, रिवर्स किसके पास है, तो इस तरीके से जाएं तो उस कुलिये पे भी ये आते हैं, ठीक है ना। फिर लेट्स से जी आप कहते हैं जी कि हमने 170 के लिए हमें एक एंकर पर्सन चाहिए, मतलब जिसने इनिंग्स हमारी बिल्ड करनी है और जिसकी टेक्निक ऐसी कि वो आउट नहीं होगा। बाबर की ये तो गारंटी है ना कि बाबर कुछ गलत ना करे तो आउट नहीं होगा, मतलब उसकी शॉट्स सेफ शॉट्स हैं उसके अंदर ना। तो ये डिसीजन उनको मेक करना है जी कि क्या हमने सारे ही हिटर लेके जाने हैं, जो कि अभी हम करते आ रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से, और उसमें अभी अक्सर नाकामी मिली है आपको। तो या आपने अभी ये जो एक सीरीज जीत ली है अभी उस बेस के ऊपर, नहीं कि हमारा जो मेथड है ये काम कर गया है। मुझे नहीं लगता कि वो मेथड अगेंस्ट क्वालिटी टीम्स या क्वालिटी बॉलिंग या क्वालिटी स्पिन जब आएगी तो उसके लेवल चलो ये सिलेक्शन तो इस पे थोड़ा सा इनको देखिए, सोचना इसका होगा। आप एक खुद कंपैरिजन करें ना, एक सोचें, अगर आप रिजवान को विकेट कीपिंग से हटा के आप कहते हैं जी साहबजादा फरहान विकेट कीपर बन जाए, जिसने कभी इतनी कीपिंग की ही नहीं, उसके बाद आप कहते हैं जी साहबजादा फरहान नहीं है तो उस्मान खान है, यार मतलब विकेट कीपिंग के साथ बैटिंग का फर्क देखो, जमीन आसमान का फर्क है बैटिंग का, ठीक है ना। ने अभी सेंचुरी तो की है वैसे, कहाँ की है, फर्स्ट क्लास में। तो ये पाकिस्तान टीम में कब होगी? हाँ, वो पाकिस्तान टीम में नहीं। आपका माइक एहसन कहता है स्पिनर वो का स्पिन सबसे पे अच्छा बहुत player है, अच्छा वो खेलता पता है, नहीं वो कोई हाँ, वो वही क्लास का टूर्नामेंट खेला था। इस प्रकार का काउंटर जो आता है ना, यही कि जी उस्मान ऑब्वियसली नीचे खेल रहा है, तो उस नंबर पे अगर आप रिजवान को खिलाते हैं तो रिजवान के साथ भी जाती होगी, टीम के साथ भी जाती नहीं, बात ये नहीं है, बात कि वो जो उनकी सोच ये है ना कि हमने जो भी कीपर खेल रहा है वो 6-7 लेकिन जो फिनिशर हो, मैं बात कर रहा हूं, मैं ये कह ही नहीं रहा कि आप उस्मान को टीम से ड्रॉप करते हैं या वो नहीं, आप रिजवान को कीपिंग से हटा के आप उस्मान को कीपिंग पे ला रहे हैं। अब दूसरी तरफ ये है ना कि आप वहां पे टर्निंग पिचेज ये वो कर रहे हैं, ठीक है, T20 में इतनी बॉलें पीछे नहीं आती हैं, लेकिन जहां पे टर्निंग पिचेज आएंगी मुश्किल हो जाती है कीपर। कीपिंग मुश्किल कहाँ है, अगेंस्ट स्पिनर्स पे, इस पे तो कर लेते हैं, सारी कर लेते हैं, पार्ट टाइमर भी चल जाते हैं। अगर T20 में एवरेज 8-10 बॉलें आती हैं और उसमें से 2 स्टंप्स हैं या एक कैच आपका निकल जाता है, वो पूरा मैच आपका ऊपर और नीचे टेस्ट हो क्रिकेट जाता में है। हमने कितनी दफा देखा है, अभी पाकिस्तान की कंडीशंस में बॉल कितना बॉल ब्रेक होता है, उसमें कौन टैकल करता है आपका? रिजवान। रिजवान बड़े स्वीप शॉट्स मार लेकिन के रिजवान से मिस हुआ था उस वक्त जब उसके जहन पे एक बोझ आ गया था, ठीक है, कप्तानी से हटा रहे मीटिंग जो ड्यूरिंग द टेस्ट मैच जो मीटिंग इस टाइम वर्ल्ड में कोई भी उसके नजदीक भी नहीं आता। नहीं अगर है, आप सही है, कीपिंग की ठीक है, बात करते हैं नो डिबेट, नो डिबेट, रिजवान इज द बेस्ट कीपर और पाकिस्तान के बाद कोई कीपर आया तो वो रिजवान है, इन बिटवीन जितने कीपर आए कोई इसमें डिबेट नहीं है। बस छोटा सा एक पॉइंट रह गया, बिग बैश लीग चल रही है, उसमें शाहीन शाह अफरीदी भी खेले, तो शाहीन शाह अफरीदी आज खेले। तनवीर, आप बॉलर हैं और आप हमेशा बताते रहे कि शाहीन में कोई फ्लॉ है, मतलब अगर बॉलर्स को वहां फायदा हो रहा है तो शाहीन को फायदा क्यों नहीं हुआ? उसने एक तो रन बहुत दिए, 43 रन दिए उसने भाई, वो ऐसे 2.5 ओवर में, ऐसे प्लेयर के उसके बाद बीमर मार के वो बाहर भी हो प्लेयर भी तो देखो ना कौन था सामने यार, जिसने 100 किया, साइफर्ट इन लोगों के पीछे न्यूजीलैंड के टूर से लगा हुआ है, ठीक है ना, न्यूजीलैंड के टूर से लगा, वो इन्हीं को मार रहा, सबको तो मार रहा। बीमर मार के नहीं, वो बीमर जान के तो कोई नहीं मारता ना, वो हो गया, उससे जोर लगाने की कोशिश की, यॉर्कर करने की कोशिश की उसने, जिसकी वजह से उससे बीमर चले गए। लेकिन ऐसा नहीं हम कह सकते ना कि यार मतलब यानी कोई अगर ये सोच रहा जान के मार दिया, ये कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हो जाता है कभी कभार। अभी हमने ये T20 के मैच में हमने देखा, हर्षदीप सिंह को हमने देखा, 7 वाइटें कर दी उसने एक ही ओवर में, ठीक है, वो डिकॉक के डर, ये तो रिजवान है, डिकॉक के डर से
कि यार इसको मैं ऑफ स्टंप मुंह पे कहीं बॉल ना चला जाए, तो ये इतना मुझे मार रहा है, दो छक्के तो उसको लगा चुका था, तो उसके डर से वो ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर मारने की कोशिश की, 3 वाइड हो फर्क नहीं है आप, लेकिन नहीं, अर्शदीप सिंह और शाहीन शाह नहीं। एक्सपीरियंस का फर्क। शाहीन 2018 से खेल रहे हैं, अर्शदीप को तो अभी 3 साल। देखिए मेरी बात सुने, अगर आप परफॉर्मेंस वाइज बात करते हैं ना, तो भाई अर्शदीप सिंह की कोई व्हाइट बॉल क्रिकेट में बुरी परफॉर्मेंस नहीं है भाई, वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है, नए बॉल से पुराने बॉल से यॉर्कर्स बड़े अच्छे करता है, बैड टाइम आता है। लेकिन सोचने वाली बात मेरे लिए शाहीन के बारे में ये है कि ठीक है जी, आपसे 9 बॉल हो गई, कोई मसला नहीं, लेकिन आपने 3 ओवर भी पूरे नहीं हुए, आपने 44 रन दे दिए। ये आपके लिए सही इस वजह से नहीं है क्योंकि आप जहां पे खेल रहे हैं ना जाके, उससे आप ये थोड़ा सा आइडिया लगाएं कि हमें मार कौन रहा है और हम किस कंडीशन में खेल रहे हैं। इसका मतलब टफ कंडीशन है, यहां पे इजी नहीं है। और जाहिर सी बात है, ये भी ऑस्ट्रेलिया में खेलें, मैं ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं खेला, लेकिन साउथ अफ्रीका हो गया या न्यूजीलैंड, इन जगह से मुझे थोड़ा सा ये आइडिया होता है कि ऑस्ट्रेलिया हार्ड पिचेस होती हैं, ठीक है, वहां पे जरा एफर्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, आसान काम नहीं है। आप जल्दी थक जाते हैं, कमर थक जाती है, टांगे थक जाती है, कील लंबे लंबे चाहिए होते हैं, जरा थोड़ा मुश्किल होता है। जब आप पाकिस्तान से हट के इन जगहों पे जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं मुश्किल होगी। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि यार अभी एक मैच हुआ है, अभी चलने दे, अभी उन्होंने यूज टू भी होना है कि यार इस कंडीशन में कैसे है। ग्राउंड का बहुत फर्क है, बहुत बॉलर्स फर्क का है। मतलब बहुत तनवीर फर्क है। बताएगा कि आप रनअप के अंदर वो सैंडी ग्राउंड, सैंड बेस्ड ग्राउंड है, नरम होते हैं वहाँ के ग्राउंड, देखने में तो बड़े प्यारे लग रहे हैं, लेकिन भागने में वो नरम है, डिफरेंट मसल आपको यूज होते हैं फील्ड में भी और बॉलिंग के अंदर तो स्पेशली, तो उस पर भी थोड़ा सा टाइम लगता है आपको एडजस्ट होने में। लेकिन अगर एक पॉइंट दूसरी तरफ देखें कि जब आप क्वालिटी के अगेंस्ट कम खेलते हैं, क्वालिटी टीम्स के अगेंस्ट, क्वालिटी प्लेयर्स के अगेंस्ट, अब इसमें से अक्सर बॉलें ऐसी हैं जो स्लो बाउंसर्स किए हुए हैं, जो कि बांग्लादेश का प्लेयर होगा, श्रीलंका का प्लेयर होगा, शायद वो फंस जाएगा उस बॉल के ऊपर, तो वो तो उसी माइंडसेट से गया ना कि अभी मेरी बेस्ट बॉलिंग कौन सी हो रही है। तो जब आप ब्लैक करते हैं इन चीजों को, अच्छी टीमों के खिलाफ कम क्रिकेट खेली होती है ना, एकदम से जब आप सामने आते हैं ना, आपका जो बेस्ट बॉल होता है वो बेस्ट बॉल उस ओपोनेंट के लिए नहीं होता है, तो वो चीजें आप वो वहां पे जाके एडजस्ट करनी होंगी। वो तो जेल में यही सोच रहा यार इस बॉल पे तो मैं आउट करता हुआ आ रहा हूँ, अब ये उठा के सैफर्ड मुझे वो स्टैंड में फेंक रहा है ये बॉल। तो जब आप रेगुलर क्रिकेट, अच्छी क्रिकेट नहीं खेलते, अच्छी मीन्स के अच्छी टीमों के अगेंस्ट नहीं खेलते, तो फिर आप इसलिए स्ट्रगल करते हैं। वुमेन का भी यही मसला था और मेंस का भी यही मसला है कि जब आप कम क्रिकेट खेलेंगे, एकदम से अच्छा आपके सामने ओपोनेंट आ जाएगा तो वो आपके बेस्ट बॉल को भी मारेगा, क्योंकि वो बेस्ट बॉल आपका वो बेस्ट बॉल नहीं है। अच्छा, उसकी एक और सोच, उसकी एक और चीज भी होती है। अब अगर हम अपने किसी भी पाकिस्तान टीम के प्लेयर को, अगर हम डोमेस्टिक क्रिकेट कहते हैं जाओ तुम खेलो जाके, उसके सामने वो प्लेयर है जो इंटरनेशनल प्लेयर नहीं है, ठीक है, और उसको पता है कि यार इसको तो मैं आराम से बाउंसर मार के डरा डरू के मैं आउट कर दूंगा, और हमारे वैसे भी यहाँ पे ज्यादातर प्लेयर पीछे की बॉल पे अच्छे तो होते नहीं है, फंस जाएंगे वो। लेकिन जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट ज्यादा नहीं खेले होते ना, ठीक है, आप ये समझते हैं कि यार पाकिस्तान में हम किसी ऐसे बॉलर को, बैट्समैन को बॉल करके आए जो इतना बड़ा प्लेयर ही नहीं था, ना इंटरनेशनल प्लेयर, हमने आउट कर दिया। उसके बाद जब आप दूसरी डोमेस्टिक में जाते हैं ना, ठीक है, अब हमारे जितने भी बॉलर्स या बैट्समैन वहां पे गए हैं, अगर उनके सामने ऐसा जो है वो बॉलर या बैट्समैन खेल रहा है, वो ही समझते होंगे यार इंटरनेशनल प्लेयर नहीं है। लेकिन जब शाहीन उनको बॉलिंग करेगा पीछे की बॉल पे या कहीं करेगा, वो जब मारेगा ना, तो फिर आपको पता चलेगा यार ये तो इंटरनेशनल प्लेयर तो नहीं है, लेकिन ये तो बहुत ही तगड़े लोग हैं। तो इस तरह की जब आप क्रिकेट खेलते हैं ना, और प्लस आपका जो डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस होता है ना, वो बहुत काउंट होता है। ये हमेशा मेरी बात याद रखना, चाहे आप इंटरनेशनल क्रिकेट जितनी भी खेल लें, वो जो पीछे से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आप आए हुए होते हैं ना, उसकी जो समझ, वो जो आपको यहां पे होता है ना कि यार अच्छा प्लेयर आ गया, अब इसको क्या करना है, ठीक है, ऐसी विकेट हो गई, अब इसको क्या करना है, क्या बॉलिंग करनी है, ये बड़ा काउंट करती है ये चीजें। फर्स्ट क्लास की बात की, जो फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक क्रिकेट होती है वो शाहीन अफरीदी ने शायद 15 या 16 या 20 खेले हैं, इससे ज्यादा नहीं खेले। चलिए वो आप रिकॉर्ड भी देख लीजिएगा। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेता हूं, फिर उसके बाद वापस आता हूं।